हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में क्लास 9 में हम आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने बच्चों लास्ट टॉपिक में हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखा था। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में अब हम एनसीईआरटी में आगे बात करते हैं। बुक सभी बच्चों के पास होगी। बच्चों देखते हैं एनसीईआरटी अब आगे क्या बात करती है। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैंने अप्रॉक्स 2000 लगभग 2000 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लास 9 के टॉपिक्स ऑलरेडी इस पर कंप्लीटेड हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई टॉपिक या कोई चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई चैप्टर फॉर एग्जांपल मोशन आपको करना है, तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन और आगे आप 2 पाई क्लासेस लिख दीजिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है, ठीक है बच्चों, तो आप टाइप करिए आगे 2 पाई क्लासेस लिख दीजिए। बच्चों मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, 10-10 मिनट में भी लोगों ने खत्म करा दी हैं चीज़ें। ठीक है, 10-10 मिनट में भी खत्म हो जाती हैं चीज़ें। और मेरे वीडियोस थोड़े से लेंदी होते हैं। लेंदी बच्चों इसलिए होते हैं मेरे वीडियोस क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। ठीक है, ताकि भविष्य में जब आप पढ़ाई करें 11-12 में तो आपको परेशानी ना हो। इसलिए थोड़े से वीडियोस मेरे लेंदी होंगे, बट 100% कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करूँगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब एनसीईआरटी में बोल रहा है कि वी वुड लाइक टू नो एक्सटेंड द आइडिया ऑफ स्क्वायर रूट्स टू क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट्स एंड जनरल एंड nth रूट। कह रहे हैं कि अभी तक हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, ये देखिए अभी तक हमने स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात करी थी, या उन्होंने ध्यान दें आप स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b बोला था, जहां पर a कोई रियल नंबर था, a इज ग्रेटर देन 0 था और b इज ग्रेटर देन 0 था, यानी कि b भी पॉजिटिव आता था और a तो पॉजिटिव था ही, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कैसा होगा, पॉजिटिव। कह रहे हैं हम इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और हमने आपको वहां पे बताया था क्या कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b हो तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a होता है। ठीक है, तो सिर्फ स्क्वायर रूट की बात नहीं होगी, इस आइडिया को हम आगे nth रूट पे एक्सटेंड करेंगे। मतलब अब हम क्यूब रूट की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्यूब रूट कैसे लिखा जाता है, देखिए क्यूब रूट कैसे लिखेंगे। a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका क्यूब रूट कैसे होगा, यहाँ छोटा सा 3 लिखा रहेगा, क्यूब रूट इज इक्वल्स टू b। इससे क्या समझते हो आप बच्चों, समझिए जरा। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b होता है तो b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर a का क्यूब रूट 3 है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ a का क्यूब रूट अगर b है बच्चों, तो जरूर b की पावर 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक इसी तरीके से अगर फोर्थ रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b है, जहां पर a कोई रियल नंबर है और b भी कोई रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो जरूर b कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर 4 करने पर आंसर क्या आ जाएगा, a। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे बच्चों। इस आइडिया को हम जनरलाइज कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी देके समझा रहा हूँ। इस आइडिया को अगर हम जनरलाइज करें तो nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू, अगर b है तो जरूर b एक ऐसा नंबर होगा कि b की पावर n करने पर आंसर क्या आ रहा होगा, a। b की पावर n करने पर आंसर क्या आ रहा होगा, a। अब इस आइडिया को मैं आपको समझाता हूँ, जो आपकी बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसी की हेल्प से। देखो बच्चों कैसे। सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2 है। देखिए ध्यान से, ये देखिए ये 8 लिखा हुआ है और क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2 है। तो कह रहे हैं कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप ये पाएंगे कि 2 की पावर 3 ही क्या होता है, 8 होता है बच्चों। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 3 नहीं होता है बच्चों। कुछ बच्चे इसको 2 इंटू 3 कर देते हैं, जी नहीं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है कि अगर हम आपको एक नंबर दें, ध्यान से चेक करिए, उन्होंने हमको दिया है, ये देखिए 5th रूट, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5th रूट ऑफ, इसको हम पढ़ेंगे 5th रूट ऑफ 243। तो कह रहा है यहाँ कोई b आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b आता है, तो b की पावर n इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको हम जनरलाइज आपको करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा, अब कौन सा नंबर आएगा ये हमको नहीं पता है, बट थोड़ा सा ध्यान अगर आप लगाओगे तो आप यहाँ पे एक ऐसा नंबर सर्च कर सकते हो जिसकी पावर 5 अगर करें, सुनो बच्चों, जिसकी पावर 5 अगर करें तो आंसर क्या आता है, 243, यानी कि 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 243। होता है कि नहीं होता है, चेक कर लीजिए, होता है कि नहीं होता है। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 3 81, और 81 इंटू 3 243 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कि 5th रूट ऑफ 243 आंसर कितना आएगा, 5th रूट ऑफ 243 आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तो कह रहे हैं कि और भी हम
बहुत सारे ऐसे nth रूट के बारे में बात कर सकते हैं। तो आइए इस आइडिया को हम जनरलाइज करते हैं बच्चों। ये देखिए जनरलाइज करके हमने यहाँ लिखा हुआ है क्या कि लेट a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a क्या है, कोई रियल नंबर है, एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। n का मतलब बच्चों समझते हो, तो n पॉजिटिव इंटीजर मतलब n 1 2 3 4, हमने आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये सब है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देन अगर nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b, बच्चों ध्यान दें प्लीज, अगर nth रूट ऑफ a, अगर nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b है तो b की पावर n इज इक्वल्स टू a जरूर होगा, b की पावर n इज इक्वल्स टू a जरूर होगा। ओके बच्चों, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है, जहाँ हमने स्टार लगाया हुआ आपकी बुक में, कह रहा है इफ a इज ग्रेटर देन 0 b अ रियल नंबर, a अगर कोई रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो n एक और n एक अगर पॉजिटिव इंटीजर है, देन nth रूट ऑफ a, इसको क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b है इफ b की पावर n इज इक्वल्स टू a, या b की पावर n इज इक्वल्स टू a है तो nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एंड b इज ग्रेटर देन 0, b भी क्या होगा, पॉजिटिव। कह रहा है नोट दैट द सिंबल, ये जो सिंबल लगाते हो बच्चों आप ऐसा, ये वाला जो सिंबल होता है इसको हम रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस रेडिकल के पास यहाँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा होगा, ठीक है, अगर यहाँ 1 लिखा होगा तो 1 तो लिखा नहीं आता है तो उसको स्क्वायर रूट बोला जाएगा। अगर यहाँ सॉरी 1 कह रहा हूँ, सॉरी, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये स्क्वायर रूट होगा, अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसको क्यूब रूट पढ़ेंगे, अगर यहाँ 4 लिखा है तो इसको फोर्थ रूट पढ़ेंगे, अगर यहाँ 5 लिखा है तो इसको फिफ्थ रूट पढ़ेंगे, इस तरीके से। तो इन जनरल फॉर्म यहाँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हमने थोड़ी सी करी रेडिकल साइन के बारे में। आइए अब हम आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाहता है। आगे आपकी क्लास 8 की 1-2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। चलिए ये देखिए, कह रहा है कि वी नाउ लिस्ट सम आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट्स which are useful in various ways. You are already familiar with some of these from your earlier classes. The remaining ones follow from the distributive law of multiplication over addition of real number. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर, इस बात का तो कोई खास मतलब नहीं है बच्चों। इस बात का ये मतलब है कि मान लो रूट 2 है और ब्रैकेट में लिखा है लेट अस से रूट 3 + 2। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, जहाँ किस 2 अंदर रियल नंबर लिखे होंगे। रूट 3 भी एक रियल नंबर है और t भी क्या है, 2 भी क्या है, रियल नंबर। तो इसको मल्टीप्लाई करना सभी बच्चों को आता है। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, रूट 2 × 3, ये देखिए ऐसे हो जाएगा। हम ब्रैकेट खोलेंगे तो रूट 2 × 3, फिर प्लस लगाएंगे और रूट 2 × 2, रूट 2 × 2, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 × रूट 3, रूट 6 हो जाएगा। मैंने बताया था जब इस पे भी स्क्वायर रूट हो और इस पे भी स्क्वायर रूट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 और पूरे पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। प्लस 2 × रूट 2, 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 × रूट 2, 2 रूट 2 हो जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, रूट 4 मत कर देना, ठीक है। तो ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से किसी रियल नंबर का जब हमने मल्टीप्लाई किया किसमें, रियल नंबर्स के सम में, तो किस तरीके से रियल नंबर इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पे मल्टीप्लाई हुआ, इस पे भी। तो ये तो सबको करना आता है और भी कैलकुलेशंस में हम ये बार बार करते रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो बात करी है हमने आपसे बात करी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिलाना चाहता हूँ। क्लास 8 में हमने पढ़ी थी, याद है आपको, आइडेंटिटी थी a² - b² = a + b × a - b। सभी बच्चे याद रखें, ये a के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ b के ऊपर स्क्वायर है, तो a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, ठीक है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - y² = x + y × x - y। कुछ खास नहीं हुआ है, बस a की जगह हमने x ले लिया और b की जगह हमने y, तो x² - y² = x + y × x - y। तो यही कह रहे हैं कि ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ किया करेंगे, x² - y² = x + y × x - y, या फिर x + y × x - y जब भी आएगा तो हम वहाँ x² - y² कर देंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों, देखिए एग्जांपल देखिए ज़रा। मान लीजिए कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x² - y² जैसा बिहेव कर रहा है, ये x की जगह क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a आएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये x की जगह क्या लिखा हुआ है अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ a, तो x की जगह यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ a आएगा और y की जगह यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ b आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b आएगा। तो फॉर्मूला लगा दो, x + y x - y।
तो x प्लस वाई यानी कि x की जगह रूट ए, तो रूट ए प्लस रूट बी और दूसरे ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अदर वे राउंड भी हो सकता है। अदर वे राउंड कैसे? मान लो आपको रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, इसको अब हमको सॉल्व करना है। तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये देखो, ये वाला पोर्शन कैसा बिहेव कर रहा है? एक्स प्लस वाई, और ये वाला पोर्शन कैसा बिहेव कर रहा है? एक्स माइनस वाई। और हमको पता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। देखो ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह रूट ए का स्क्वायर और माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान रखें, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ भी ऐसा लिखा होता है स्क्वायर रूट में और उसका अगर स्क्वायर करें तो यही आंसर आ जाता है, ए आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर बी आ जाएगा। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर बी, तो ए माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। इस तरीके से आइए मैं आपको और भी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी पे? ये वाली पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है क्या? रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? रूट ए, और वाई की जगह रूट बी नहीं आएगा इस बार, क्योंकि बी का स्क्वायर है। रूट बी का स्क्वायर नहीं है, बी का स्क्वायर है, तो वाई की जगह बी आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स की जगह रूट ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे रूट ए माइनस बी। देखो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब अदर वे राउंड भी हो सकता है, मतलब अगर रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी है, तो आप इस डायरेक्शन से यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं। कैसे? ये क्या है? x प्लस वाई, और ये क्या है? x माइनस वाई। ध्यान से चेक करो, ये x प्लस वाई जैसा बिहेव कर रहा है और ये x माइनस वाई जैसा। और ध्यान रखना है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ अगर y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर रूट a है तो यहाँ पे भी रूट a होना चाहिए, यहाँ अगर b है यहाँ पे b, बस बीच में साइन चेंज होना चाहिए। ठीक है, प्लस और यहाँ माइनस। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे किसका? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या? एक्स क्या आएगा? रूट है, तो एक्स का स्क्वायर, ये देखो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अभी मैंने बताया था आपको क्या? स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या होता है? ए, तो ए माइनस बी का स्क्वायर। ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके बच्चों, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, ये इसको हटा देता है। आपको काटना नहीं है, फिर भी आप समझ लें। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी हमसे और क्या कहना चाहता है? ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितनी बातें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बुक्स तो मार्केट में बहुत सारी आती हैं, और मैंने तो 10th क्लास के वीडियो भी आर डी शर्मा के अपलोड किए थे, बट किसी ने देखा नहीं, क्योंकि सब लोग शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं। तो यही रीज़न है मैं क्लास 9th में आपको एनसीईआरटी से ही सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो बच्चों देखिए, कह रहा है लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए और बी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि ए की वैल्यू भी 0 से बड़ी है और बी की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? कि ए और बी क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि रियल नंबर लाइन पे ये 0 के राइट हैंड साइड आते हैं। ओके, चलो, अब ये ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, तो मैटर नहीं करता है। तो पहला रूल है बच्चों, जो कि मैं आपको कई बार इस क्लास में पहले बता चुका हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। इसका क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी का बच्चों मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब ये कैसे होता है? इसका मतलब बच्चों ये है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी का मतलब ए इंटू बी ऐसा कुछ है, और उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। याद रखिएगा, ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, एग्जाम्पल दूँ आपको? चलिए इसके एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर करने का मतलब समझते हो ना? इसको ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करो कि जो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से। तो इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। चेक कर लो, 2b प्राइम नंबर है और 3b क्या है? प्राइम नंबर है। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। क्या करना? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। देखो 6 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, तो 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी वाली। क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा? 2 इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ 3, जिसको कि आपको किताबों में ऐसे भी दिखाई पड़ेगा, √2 इंटू की जगह डॉट मिलेगा और 3, और वापस से यदि हम चाहें तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो √2 इंटू √3 वापस से क्या हो जाएगा √6। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको कि अगर मान लो यहाँ पर क्या है कि √2 है, √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 है, √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 है बच्चों, तब नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तब नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये तो स्क्वायर रूट है, ये क्या है स्क्वायर रूट है, क्योंकि देखिए यहाँ रेडिकल के ऊपर कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं लगा है, जैसे यहाँ 1 तो लगा ही नहीं होता, यहाँ 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं लगा है ना। अगर यहाँ 5 होता तो 5th रूट होती, अगर यहाँ 6 होता तो 6th रूट होती। अब यहाँ कुछ नहीं तो ये स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ 3 लिखा है, मतलब ये क्या है क्यूब रूट है बच्चों। जब रेडिकल ही नहीं सेम है दोनों के, ठीक है, इसका रेडिकल स्क्वायर रूट है, उसका रेडिकल क्यूब रूट है, तो आपस में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, वो क्या करते हैं समझिए जरा, वो इन दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे उठा के, वो कर देंगे क्या 2 4 8 कर देंगे, और यहाँ मन भर यहाँ जो उनका मन होगा वो कर देंगे, यानी क्यूब रूट कर देते हैं, कुछ बच्चे स्क्वायर रूट कर देते हैं। भाई ये दोनों मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या स्क्वायर रूट और डॉट लगा के फिर क्यूब रूट ऑफ 4। ओके, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, बताओ जैसे कि मान लो है क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्यूब रूट है और ये भी क्यूब रूट है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर क्या, क्यूब रूट ऑफ 2 6 जा अंदर हम 12 कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो जब आपके रेडिकल की nth पावर जब आप रेडिकल की nth रूट मैच कर रहा हो तभी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यूब रूट को क्यूब रूट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फोर्थ रूट को फोर्थ रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन टू। ठीक है बच्चों, आइए मैं आपको एक और एग्जांपल इसी में देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 10 के प्राइम फैक्टर करिए बच्चों, 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो ये जगह 2 इंटू 5 हम लिख सकते हैं। फिर उसमें हम ये a जैसा बिहेव करेगा 2 a जैसा बिहेव करेगा, और b 5 b जैसा, तो इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 डॉट का मतलब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड प्रॉपर्टी है जहाँ पर a और b क्या है, कोई रियल नंबर है। ओके बच्चों, चलो अब देखो, मैं तो आपको 2 5 ऐसा सब ले रहा था ना, पॉइंट में भी हो सकते हैं नंबर्स पॉइंट में भी हो सकते हैं। जैसे कि चलो एक दिखाई देता हूँ मैं आपको, है ना, वरना बच्चे कुछ नाराज़ हो जाएंगे। 2.3 इंटू 1.3, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2.99 लिखा हुआ है, 2.99, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2.3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.3। मैंने अभी भी बनाया है क्वेश्चन, आप खुद चेक कर लेना। 2.3 को अगर हम 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.99 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2.3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2.3 और इंटू की जगह हम डॉट लगा सकते हैं 1.3। समझ में आ गई बात? मतलब अंदर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिले, पॉइंट वाले नंबर्स रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। चलो अब सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों ये वाली, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर होल स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b हो तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b भी लिख सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बच्चों, देखिए, यानी कि स्क्वायर रूट ऊपर वाले को भी मिलेगा और नीचे वाले को भी। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं, या वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। मतलब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हो तो इसको हम होल स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? फॉर एग्जांपल कि मैं आपको और दिखाता हूँ, कोई रियल नंबर में लेता हूँ, सपोज 2.3 अपॉन 4 लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2.3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.3 अपॉन, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमको इसको करना है। ठीक है, और हम इसको ठीक है, तो ये 2 रूल आपने देखे, तो ये 2 रूल आप याद रखिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाहता है।
अच्छा भाई चलिए, ये क्वेश्चंस आना शुरू हो गए एनसीईआरटी में। तो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 तो थी ही, ठीक है बच्चों। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये जब प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए बहुत इजी है ये वाली प्रॉपर्टी, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा यहीं पर, आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, मतलब इतना कुछ याद नहीं रखना, बस आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। सब याद नहीं करना है क्योंकि आप सॉल्व ही कर लोगे इसको, है ना। देखो यहाँ पे इन्होंने हमको दिया है रूट ए प्लस रूट बी, और दूसरे ब्रैकेट में दिया इन्होंने हमको स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। बच्चों यहाँ पर क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है? बिल्कुल लग रही है। कौन सी वाली? याद है आपको? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। ध्यान से चेक करो, x की जगह रूट ए, तो यहाँ पे देखो x की जगह रूट ए आ रहा है, x की जगह रूट ए, और y की जगह रूट बी, y की जगह रूट बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। x की जगह हम क्या लिखेंगे? रूट ए। तो बच्चों रूट ए का स्क्वायर माइनस y की जगह हम क्या लिखेंगे? रूट बी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ स्क्वायर रूट लगाओ, यहाँ स्क्वायर हो, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो यहाँ a बचेगा, माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो यहाँ b बचेगा। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो इंटू मानेंगे हम, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b क्या होता है? a माइनस b होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने ध्यान करी, ठीक है, इसको हमने देखा किस तरीके से इसका आंसर आया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्टर में, ठीक है। ए प्लस रूट बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी। कैसे आया? बहुत ईजी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर सॉरी गलती होगी मेरे से, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है? अभी प्रॉपर्टी आपने देखी थी एक्स प्लस वाई, प्रॉपर्टी क्या आइडेंटिटी थी, इंटू एक्स माइनस वाई, 8th क्लास की आइडेंटिटी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह क्या आएगा? ए, तो ए का स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या आएगा? बी, यानी कि रूट बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर होगा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी। तो आंसर कितना देगा? ए स्क्वायर माइनस बी। ओके बच्चों, कर लीजिए इसको। अब यहीं पे हम नेक्स्ट देखते हैं ये वाली प्रॉपर्टी। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए ज़रा ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। ये कैसे आया मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप स्क्वायर रूट ऑफ ए को उठा के इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे, ठीक है। इस मतलब ये जो रियल नंबर है इसको हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मल्टीप्लाई करते टाइम। तो पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए रूट ए इंटू रूट सी, ठीक है। अब इसको उठा के हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रूट ए को उठा के रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान रहे साइन का भी, साइन का मतलब रूट ए के आगे बच्चों प्लस है और रूट डी के आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मुंह में जो बोलने में साइन आएगा वही साइन लगा देंगे। तो रूट ए के आगे प्लस है, रूट डी के आगे प्लस है, तो प्लस प्लस यहाँ हमने प्लस लगा दिया, और रूट ए इंटू रूट डी, रूट ए इंटू रूट डी, ठीक है बच्चों। अब इतना हो गया, इतना हो गया। अब हम रूट बी को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? रूट बी को। जैसे कि आपने रूट ए को उठा के रूट सी से किया, फिर रूट ए को उठा के रूट डी से मल्टीप्लाई किया। अब हम किसको पकड़ेंगे? अब हम पकड़ेंगे रूट बी को। रूट बी को उठा के रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट बी इंटू रूट सी, देखो रूट बी इंटू रूट सी, और रूट बी के आगे क्या है? प्लस है। रूट सी के आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, ठीक है। तो प्लस 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 आ गया, ठीक है। अब रूट बी को उठा के रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट बी के आगे क्या है? प्लस है, रूट डी के आगे प्लस है, तो प्लस 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 और रूट बी इंटू रूट डी, ये हो गया। अब बच्चों समझिए जरा, इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे? अभी अभी आपने पढ़ा था क्या कि रूट ए इंटू रूट बी को आप स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख सकते हो, ए इंटू बी मतलब ए बी लिख सकते हो। ठीक उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी को आप क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, फिर प्लस लगा देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी को हम स्क्वायर रूट ऑफ ए डी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी, स्क्वायर रूट ऑफ बी सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। ये देखिए ऐसा हमने इसको कर दिया, तो ये आंसर हमारा आ गया। समझ में आ गई बात? अब जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो और क्लियर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाना चाहता हूँ। क्लास 8 में हमने पढ़ी थी, याद है क्या? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस
2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसी को अगर हम a प्लस बी ना लिख के x प्लस वाई लिख दें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x और b की जगह y यानी कि 2xy और प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपको याद है, सही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन या जो भी आप कह लो इसको, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो, एक्स की जगह क्या आ रहा है, रूट ए, और वाई की जगह क्या आ रहा है, रूट बी, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी। क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर यानी कि रूट ए का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि रूट बी का स्क्वायर, या फिर एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह क्या आएगा, रूट ए इंटू वाई, वाई की जगह क्या आएगा, रूट बी और प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, कर पाओगे, हाँ कहाँ पे करूँ, यहाँ आगे कर देता हूँ। ठीक है, हाँ भाई, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस देखो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, सॉल्व सबको करना आता होगा, और 2 इंटू रूट ए बी को, ये इंटू का साइन हटा के आप डॉट लगा सकते हो, तो a प्लस 2 रूट ओवर ए बी प्लस बी आ गया, यही आना था। ठीक है बच्चों, अब ऐसा हमें क्यों कराया गया है, इसलिए कराया गया ताकि हम क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आइए लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 हम सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया है 5 प्लस रूट 7 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 5। तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, ये एक अलग चीज़ है 5 प्लस रूट 7 और ये एक अलग चीज़ है 2 प्लस रूट 5। तो बस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले 5 को उठाएंगे 2 से करेंगे और उसके बाद रूट 5 से करेंगे, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और इसके आगे साइन कैसा आएगा, प्लस का। क्यों, 5 के आगे प्लस लगाए, 2 के आगे प्लस लगाए, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो आगे प्लस आएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है। 5 टू द 10, अब 5 को उठा के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 से, और 5 के आगे क्या है, प्लस, रूट 5 के आगे प्लस है, तो प्लस 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 आ जाएगा, और 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें, जैसे कि आपने यहाँ पर 5 को उठा के इन दोनों से किया, उसी तरीके से आप रूट 7 को उठा के पहले 2 से करेंगे, फिर रूट 7 को उठा के किससे करेंगे, रूट 5 से। तो देखिए जरा, रूट 7 के आगे क्या है, प्लस है, 2 के आगे भी कुछ नहीं लगाया तो यहाँ प्लस मानेंगे। ठीक है, तो प्लस प्लस प्लस, और रूट 7 इंटू 2, रूट 7 इंटू 2, अब देखो रूट 7 के आगे प्लस लगाए, रूट 5 के आगे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, और रूट 7 इंटू रूट 5, रूट 7 इंटू रूट 5। ओके बच्चों, अब ध्यान दें, 10 को तो 10 हम लिख देंगे। अब ध्यान दें, 5 इंटू रूट 5, यहाँ बच्चे गलती करते हैं बच्चों, 5 इंटू रूट 5, कुछ बच्चे 5 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे रूट 25, गलत। ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है, समझे बात, ये बाहर मल्टीप्लाई होता है। बाहर का मतलब है कि 5 इंटू रूट 5 का मतलब समझते हो, रूट के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो 5 1 जा 5, या सिंपल शब्दों में बोलें तो 5 रूट 25 नहीं होगा बच्चों, 5 रूट 5 कितना होगा, 5 रूट 5 कितना होगा, 5 रूट 5 ही होगा। इसका मतलब ये है कि रूट 5 की वैल्यू में किसका मल्टीप्लाई किया गया है, 5 का, 5 का, तो ये आ जाएगा कितना, 5 रूट 5। अच्छा, अगर ऐसा होता मान लो रूट 5 इंटू रूट 5, ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते थे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाए, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाए, और अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। समझ में आई बात, तब ये आंसर कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है,
तो आशा करते हैं, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता होंगी, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, इसलिए मैं डिटेल करता हूँ। अब सुनो, रूट 7 इंटू 2, बच्चों एक बात बताऊँ, रूट 7 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू रूट 7 लिखो, बात क्या है, सेम है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रूट 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पे स्क्वायर रूट नहीं लगा है, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 इंटू रूट 7 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा कितना, 2 रूट 7 प्लस, अब ये बड़ा मज़ेदार है लास्ट वाला, क्या, रूट 7 इंटू रूट 5। हाँ भाई, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें लगेगी रूट ए इंटू रूट बी वाली। क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी होता था, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी मतलब ए बी होता था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 5 35। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 35। ठीक है बच्चों, ये आ गया, यही आंसर आ रहा है, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35। अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, इसको हम सॉल्व ही क्यों करते हैं, इसको हम सॉल्व इसलिए करते हैं ताकि ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में आ जाए। जो भी हमारा आंसर आए वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी, क्या, रैशनल प्लस रैशनल क्या होता है, रैशनल होता है, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है, समझे। तो अगर हमारा आंसर रैशनल और इरेशनल के सम या डिफरेंस के फॉर्म में आ जाएगा तो हम जवाब दे सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो रैशनल है कि इरेशनल है। समझ में आई बात। अब चलो बताओ, ये बताओ रैशनल है कि इरेशनल है जो हमारा आंसर है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों बच्चों, 10 तो रैशनल है लेकिन 5 रूट 5 क्या है, इरेशनल है। 5 रूट 5 इरेशनल क्यों, क्योंकि 5 रैशनल है, रूट 5 इरेशनल है, तो मल्टीप्लाई दोनों का इरेशनल होगा। रैशनल में इरेशनल जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इसी तरीके से ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, फिर इरेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो आंसर इरेशनल आएगा। तो इसका आंसर टोटल क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा जानकारी मिल जाती है कि दिया गया नंबर रैशनल है कि इरेशनल है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 2। बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे, ध्यान से चेक करो। 5 प्लस रूट 5 है और 5 माइनस रूट 5 है, तो 5x, देखो x की जगह क्या आ रहा है 5, और प्लस y की जगह क्या आ रहा है रूट 5, और यहाँ देखो माइनस है y की जगह रूट 5। तो ये देखो ये आइडेंटिटी लग जाएगी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की। सीधे मैं कर रहा हूँ, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, x की जगह क्या है 5 का स्क्वायर, माइनस y कितना है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस, अब ध्यान दें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, आंसर आएगा 5 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 5। ये तो सबको पता है 20 होता है। बच्चों ध्यान से समझिए, जरा ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया आंसर इसका आया है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया है 20 आया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, समझो जरा, इसको जब हमने सॉल्व किया, ये भी एक इरेशनल नंबर था। बच्चों ध्यान दें, 5 प्लस रूट 5 इरेशनल नंबर है, ठीक है, और 5 माइनस रूट 5 भी इरेशनल नंबर है। और हमने पढ़ा था कि इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल का अगर हम मल्टीप्लाई लगाएं इरेशनल से तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो इस बार जवाब क्या आया है, रैशनल नंबर। 20 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 20 को हम 20/1 के फॉर्म में, यानी कि p/q के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए बच्चों सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर जो है, मतलब ये दिया गया जो क्वांटिटी है, ये रैशनल है कि इरेशनल है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लेते हैं इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत ही ईजी है बच्चों, ध्यान से चेक करो, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता था बताओ, ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ x की जगह क्या आएगा रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, एक्स की जगह रूट 3 और y की जगह रूट 7। ठीक है, और प्लस y का स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, क्योंकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, प्लस, अब ध्यान दें बच्चों, अब ध्यान दें, ये 2 तो बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, और रूट 3 इंटू रूट 7 कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, रूट a इंटू रूट बी वाली। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, यानी कि रूट 3 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना होता है 21, तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 21, और 2 इंटू रूट 21 को 2 रूट 21 लिख सकते हैं, प्लस ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, यहाँ आंसर है 7 आ जाएगा। अब बच्चों सुनो ध्यान से, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे, 7 एक रैशनल नंबर है और 3 भी एक रैशनल है, रैशनल में रैशनल को जोड़ा जा सकता है, तो 3 प्लस 7 कर देंगे, 7 आगे आ जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो ना यार, 7 को आगे लिख लो और 2 रूट 21 को पीछे लिख दो, कुछ चला नहीं जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब 7 प्लस 3 कितना होता है 10 होता है, 10 प्लस
2√21, यही तुम्हारा आंसर है, ध्यान से चेक कर लो। अच्छा, ये जो आंसर आया है बच्चों पार्ट 3 का, रैशनल है कि इरेशनल है? तो जवाब है ये इरेशनल है। कैसे? ये इरेशनल है बच्चों, ये इरेशनल है। कैसे? क्योंकि 2√21 कैसा है? इरेशनल है, और 10 कैसा है? रैशनल, और रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या है? इरेशनल है। ओके, अब फोर्थ पार्ट भी बच्चों बहुत ईजी है, और फोर्थ पार्ट में आप ध्यान से अगर चेक करें तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। ठीक है, ध्यान से चेक करो, सुनो, x, मेरी बात समझो जरा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा हो तब भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और अगर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हो तब भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x की जगह √11 यानी कि √11 का स्क्वायर माइनस y की जगह √7 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को हटा देगा तो 11 माइनस स्क्वायर रूट को हटा देगा 7, 11 माइनस 7 कितना होता है? 4 बच्चों एक रैशनल नंबर है, बड़ा मज़ेदार, बड़े मज़ेदार है ये। तो क्या ये भी एक इरेशनल नंबर था, और ये भी क्या था? एक इरेशनल नंबर था। इरेशनल इंटू इरेशनल, इस बार क्या आ गया? रैशनल। और हमने पढ़ा था कि इरेशनल इंटू इरेशनल रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, रैशनलाइजेशन। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ रिमार्क भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कह रहा है नोट दैट सिंप्लीफाई इन द अबव एग्जांपल हैज बीन यूज्ड टू मीन दैट द एक्सप्रेशन शुड बी रिटन एज द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब सॉल्व करके जो आ रहा है उसको हम रैशनल और इरेशनल नंबर के सम के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके बच्चों, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में कह रहा है कि वी एंड दिस सेक्शन बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम, लुक एट 1/√2। ओके बच्चों, लुक एट 1/√2। इसको एक बार मैं और भी आपको समझा चुका हूँ। लुक एट 1/√2, 1/√2 के बारे में कह रहा है कि कैन यू टेल वेयर इट शोन ऑन द नंबर लाइन, क्या आप बता सकते हो कि नंबर लाइन में कहाँ आएगा बच्चों? तो शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कह रहा है यू नो दैट दिस इज एन इरेशनल, ये क्या है? एक इरेशनल है। क्यों भाई? क्योंकि 1 एक रैशनल है और √2 एक इरेशनल है, और रैशनल अपॉन इरेशनल क्या होता है? इरेशनल। तो ये एक इरेशनल नंबर है, यानी कि रियल नंबर के अंडर में तो आएगा ये, तो रियल नंबर लाइन पे शो तो हो सकता है, बट कहाँ आएगा थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब बच्चों, इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। ध्यान से चेक करिए, इसका न्यूमरेटर क्या है? इसका न्यूमरेटर है रैशनल, अभी क्योंकि 1 क्या होता है? रैशनल। ये न्यूमरेटर रैशनल है और डिनोमिनेटर इसका क्या है? इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे? डिनोमिनेटर को हम हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि फील है, इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनल बनाएंगे, क्योंकि आप डिनोमिनेटर को रैशनल बना रहे हो, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ा? इस टॉपिक का नाम पड़ा रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो देखिए जरा, कह रहा है मे बी इट ईजियर टू हैंडल इफ द डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। अगर हम डिनोमिनेटर को रैशनल बना ले तो इसको नंबर लाइन पे शो करना इजी हुआ। लेट अस सी इफ वी कैन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज टू मेक द डिनोमिनेटर इनटू अ रैशनल नंबर। टू डू सो वी नीड द आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट्स। लेट अस सी हाउ। ओके, कह रहा है अगर हम डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना ले तो इसको नंबर लाइन पे विजुलाइज करना थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि आइए रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर किसका? 1/√2 का। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1/√2। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो 2 × 1 करें तो 2 आएगा आंसर, 3 × 1 करें तो 3 आएगा आंसर, और अगर हम 3/2 × 1 करें तब भी आंसर देखो कितना, 3 × 1 = 3/2। तो इसी तरीके से 1/√2 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें हमने 1 का मल्टीप्लाई कर लिया तब भी आंसर कितना आएगा? 1/√2। अब ये 1 की वैल्यू रखेंगे। 1 क्या है समझो बच्चों, एक्चुअल में √2/√2 1 ही तो होता है, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 की जगह आप क्या रख सकते हो? √2/√2।
ठीक है बच्चों। तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये 1/√2 को तो हमने ऐसे ही उतार दिया, इंटू 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2। इसी को हम बोलते हैं कि हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया। अब बच्चों समझिए जरा, √2 इंटू √2, बच्चों √2 इंटू √2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट 4 क्या होता है 2। और बच्चों एक बात बताऊँ, हमेशा याद रखना, √2 इंटू √2 2 ही होगा, √3 इंटू √3 3 होगा, √4 इंटू √4 4 होगा, क्योंकि √2 इंटू √2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर, स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा और आंसर 2 आ जाएगा। यानी कि समझिए जरा, नीचे क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और ऊपर 1 इंटू √2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों √2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करता है तो आंसर वही नंबर आ जाता है। 1 इंटू 2 2 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है, तो 1 इंटू √2 होगा। तो बच्चों √2/2 ही किसके इक्वल है, 1/√2 के इक्वल। यानी कि हम बोलें कि नंबर लाइन पे 1/√2 की बात करो और चाहे √2/2 की, दोनों की पोजीशन क्या होगी, सेम बच्चों, दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। बस हमने किया क्या है, हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया है, डिनोमिनेटर को अब हमने रैशनल नंबर में चेंज कर लिया। जो आंसर आया हमारा √2/2, उसमें डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, 2 एक रैशनल नंबर है। और √2/2 इसलिए हमने किया कि √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग डॉट 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 करके अपॉन 2। मतलब अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड लगाएं तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा जो कि इरेशनल नंबर होगा, और उस इरेशनल नंबर को 4 या 5th प्लेस तक या जितनी भी प्लेस तक अगर आप चाहें तो नंबर लाइन पे उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो करना कुछ नहीं है रेशनलाइजेशन में, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 2/√5 है। अब इसको हमको इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्यों करना है, ताकि नीचे रैशनल नंबर बन जाए और इसको हम नंबर लाइन पर आराम से दिखा सकें। तो हमें कुछ नहीं करना है, 2/√5 लिखा, कुछ नहीं करना है, जो नीचे लिखा रहता है ना बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर, उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और 2 इंटू √5 मैंने आपको बताया 2√5 होता है, अपॉन √5 इंटू √5 5 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/5 डॉट का मतलब इंटू √5। कैसे भी लिख सकते हो यार आप इसको 2√5/5 भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बच्चों बात। तो 2/5 किसके इक्विवेलेंट है, 2√5/5 के। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, रैशनल नंबर आ गया, नीचे रैशनल नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू √5 की वैल्यू लिखेंगे और √5 आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, ठीक है। बस मैं विजुलाइज करने के लिए बच्चों ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। 2.3606 डॉट 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 अपॉन 5, यानी कि ऊपर कुछ तो आएगा, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि वो एक इरेशनल नंबर होगा, उसके 4 या 5th प्लेस तक आप उसको देखकर आप नंबर लाइन पे विजुलाइज उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस आपको नंबर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है जो भी दिया होगा। आइए अब हम इस टॉपिक में रेशनलाइजेशन में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। और देखते हैं कोई क्वेश्चन हमको और ऐसे दिए जाते हैं क्या। हाँ ये देखिए, ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तब क्या करोगे बच्चों, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3, ठीक है बच्चों। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ क्या कि 1/2 प्लस √3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और 1 किसके इक्वल होगा, समझो 2 - √3/2 - √3। बच्चों ध्यान दें, 2 - √3/2 - √3 1 के इक्वल तो होगा। क्यों, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये पूरा भाई 2 - 3 कुछ ना कुछ तो होगा, सॉरी 2 - √3 कुछ ना कुछ तो होगा, 2 + √3 कुछ ना कुछ तो होगा, वो कट के 1 ही तो आएगा, ये नंबर से कट जाएगा। यानी कि 1 की जगह अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको तो हमने ऐसे उतार लिया, 1/2 प्लस √3 को इंटू 1 की जगह आप क्या लिखोगे, 2 - √3/2 - √3। अब सुनो मेरी बात, इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ। जैसे कि आपको दिया है क्वेश्चन 2 + √3, ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, कुछ नहीं करना है। जो डिनोमिनेटर बच्चों, उसमें जो स्क्वायर रूट के आगे का साइन है उसको चेंज कर दो बस, ठीक है। देखो कैसे करना है, और जो आंसर आ रहा है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, उससे नीचे, या सिंपली यहाँ पे जो साइन होता है उसको बस चेंज कर दो। तो प्लस का साइन चेंज कर देंगे, माइनस लगा देंगे, इसी से ऊपर और इसी से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा बच्चों। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, 2 - √3 होगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू, जो भी होगी कुछ ना कुछ। 2 - √3 जो कुछ भी होगा उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इतना ही तो आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को उठा के अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आता है।
यानी कि दिस इंटू 1, 2 माइनस रूट 3 इंटू 1, ऊपर कितना देगा 2 माइनस रूट 3, और नीचे देखिए बच्चों, नीचे प्रॉपर्टी लग रही है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की, ध्यान से चेक करो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस भाई x की जगह 2 और y की जगह क्या आ जाएगा रूट 3, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये जगह 2 माइनस रूट 3 अपॉन, थोड़ा सा साफ जगह करता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया 2 माइनस रूट 3 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे देखिए बच्चों 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 बार, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, और आपको पता है ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो यहाँ आ जाएगा 3, और 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 1 होता है बच्चों, किसी भी नंबर के नीचे 1 आता है तो वही नंबर आ जाता है, मतलब 5/1 5 ही होता है, 6/1 6 ही होता है, तो 2 माइनस रूट 3/1 2 माइनस रूट 3 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये जो नंबर हमको दिया हुआ था 1/2 प्लस रूट 3, इसके डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर लिया, मतलब इसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया बच्चों, आप चेक कर लीजिए। देखिए जब हमने इसको रेशनलाइज किया तो नीचे क्या आ गया, नीचे 1 आ गया, यानी कि डिनोमिनेटर क्या बन गया रैशनल नंबर, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करना है किसका, डिनोमिनेटर का, ताकि हम इसको नंबर लाइन पे विजुलाइज कर सकें। तो 2 माइनस रूट 3 को अब हम नंबर लाइन पे विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे 2 माइनस, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट, तो इसको माइनस करेंगे तो कोई इरेशनल नंबर आएगा, उस इरेशनल नंबर को 2 या 3 प्लेस तक लेके नंबर लाइन पे हम विजुलाइज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 19 में देखते हैं हमसे क्या बोला जाता है। देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको दिया है 5/√3 माइनस √5, कुछ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट स्टेप में 5/√3 माइनस √5, और एक चीज़ का और ध्यान देंगे, ब्रैकेट में हमेशा रखिए, इनटू, अब देखो नीचे वाले का साइन चेंज कर दो, क्या आ जाएगा प्लस, और इसी से ऊपर इसको हम रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं, किसको, ये जो साइन चेंज करके नया नंबर आ जाता है, ये √3 प्लस √5 जो आ जाएगा, इसको हम रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, किसका, डिनोमिनेटर का। तो इसका साइन चेंज करके इसी से ऊपर और इसी से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे मतलब इसी से न्यूमरेटर में और इसी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए करते हैं 5 × √3 क्या हो जाएगा 5√3, ये तो आता ना करना यार, 5 एक बार √3 से होगा और 5 एक बार 5 से होगा, बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस 5√5। ओके बच्चों, 5 × √5 5√5 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें बच्चों नीचे प्रॉपर्टी लग जाएगी किसकी, ये देखो x माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई। ओके बच्चों, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या 5√3 प्लस 5√5 अपॉन, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 3 माइनस स्क्वायर रूट को हटा देगा 5 इज इक्वल्स टू, ध्यान दे स्टूडेंट्स, ऊपर से 5 वापस कॉमन आ जाएगा, देखिए इन्होंने कॉमन ले लिया भाई, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा है ना, अंदर क्या बचेगा √3 प्लस √5 बचेगा, अपॉन में 3 माइनस 5 -2 होता है, प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो नीचे हो गया -2। अब सुनो बच्चों मेरी बात, ये माइनस आप चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बात क्या है सेम है, तो इसको हम लिख देंगे -5/2 को एक साथ लिख दिया, 5/2 को एक साथ लिख दिया, और इनटू में क्या है √3 प्लस √5 है, तो इस तरीके से हमने इसका आंसर कर लिया। कर लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 20 लेते हैं, बोल रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। ओके बच्चों, इसको हमको रेशनलाइज करना है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे इनटू, ठीक है, इसका साइन चेंज कर देंगे बस, ये वाला प्लस वाला माइनस में 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2 से ऊपर और 7 माइनस 3√2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 1/7 प्लस 3√2 था, ठीक है बच्चों, तो इंटू 1 कर सकते हैं, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 प्लस 3√2, क्योंकि 7 माइनस 3√2 और 7 प्लस 3√2 कट के 1 ही तो आएगा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। देखो ऊपर 1 है तो ये पूरी क्वांटिटी अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 7
माइनस 3√2 और नीचे देखो बच्चों, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी किसकी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, a माइनस ये वाली आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की जगह क्या आएगा 7, तो नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह क्या हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3√2 अपॉन, अब ध्यान दें बच्चों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दें। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनो बच्चों, अगर a इंटू बी का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर a पे भी लगेगा और b पे भी, यानी कि ये हो जाएगा a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से 3√2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 3 पे भी लगेगा और √2 पे भी, यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू डॉट का मतलब इंटू √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 इंटू डॉट का मतलब इंटू, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को हटा देगा और 9 2 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर कितना है 18 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर 2 को मिलेगा, सॉरी √2 को मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 9 2 18 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 बच्चों माइनस करो, 9 माइनस 8 1 और 4 माइनस 1 3 31। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। और ऐसे ही आप इसको छोड़ सकते हो, यहाँ इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप भी नहीं लगा सकते हो, लगाना हो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आप खासा ध्यान रखिए। एक चीज़ और बताता हूँ, मान लो हमारे पास ऐसा होता 5√2 का स्क्वायर, तब क्या करते हैं, ये स्क्वायर 5 पे भी लगता, मान लो 5√3 का स्क्वायर होता और स्क्वायर √3 पे भी लगता। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो 25 इंटू 3 75 आ जाता। ठीक है बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कर लीजिए बच्चों, फिर शायद इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 है, तो उसके साथ एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लगा बच्चों, और भी बच्चों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, साइंस के भी वीडियो जाके करें। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन और दी है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। सो व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ टर्म विद द स्क्वायर रूट और अ नंबर अंडर रेडिकल साइन। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब भी आपको रेडिकल साइन याद है ना आपको, ये वाला रेडिकल साइन के साथ कोई नंबर दिखाई पड़ता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, उस डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है रैशनल नंबर। 31 एक रैशनल नंबर है, सबको पता है। इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जहाँ पे हम जब हमको किसी डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन दिखता है तो उसको हम जिस प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट या कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसको एक ऐसे फॉर्म में लेके आते हैं कि जिसमें उसका डिनोमिनेटर कैसा होता है रैशनल नंबर होता है, इस प्रोसेस को रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसलिए टॉपिक का नाम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।